हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको आज के तमाम मुद्दों से मुखातिब कराते हैं और उन मुद्दों पर आपकी ही राय जानते हैं। तो आम जनता को इस हफ्ते के पहले दिन ही जबरदस्त महंगाई की चोट पड़ती नजर आ रही है। LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। इस बढ़ोतरी ने जहां गृहिणियों के किचन के बजट को बिगाड़ा है, तो वहीं वाहन चालकों की जेब पर एक बार फिर से सेंध लगाई है। तो आज हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई का, कि महंगाई किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से इस महंगाई को लेकर आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो आज हल्ला बोल में हम तमाम दर्शकों से यही जानेंगे कि महंगाई का असर किस तरह से उनके आम जीवन पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सोमवार से रसोई गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने एक बार फिर रसोई का बजट संकट में डाल दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद नॉन सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। जहां पहले यह सिलेंडर 719 में मिलता था, वहीं अब ये सिलेंडर लोगों को 769 रुपए में मिलेगा। नई कीमत रविवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक सिलेंडर के दाम में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 4 फरवरी को भी नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 694 रुपए से बढ़ाकर 719 रुपए कर दिए गए थे। आइए आपको बताते हैं कि पिछले साल से इस साल तक किस तरह गैस सिलेंडरों ने आपके किचन का बजट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 1 मई 2020 581 रुपए, 1 जून 2020 593 रुपए, 1 जुलाई 2020 594 रुपए, 1 अगस्त 2020 594 रुपए, 1 सितंबर 2020 594 रुपए, 1 अक्टूबर 2020 594 रुपए, 1 नवंबर 2020 594 रुपए, 1 दिसंबर 2020 694 रुपए, 1 जनवरी 2021 714 रुपए, 15 फरवरी 2021 769 रुपए। महंगाई की दूसरी मार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनता पर पड़ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कीमतें किस स्तर पर जाकर रुकेंगी। रोजाना ऑफिस या घरेलू काम से बाहर जा रहे वाहन चालकों के लिए बढ़ते तेल के दाम चिंता का विषय है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपके शहर के पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर डीजल। हरियाणा 87 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर डीजल। कोलकाता 90 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 82 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर डीजल। चेन्नई 91 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 84 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर डीजल। बेंगलुरु 91 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 83 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर डीजल। भोपाल 96 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 86 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर डीजल। नोएडा 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 79 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर डीजल। चंडीगढ़ 85 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 78 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर डीजल। पटना
90 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 83 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर डीजल। अभी जनता लॉकडाउन के मार से ठीक तरह उभर भी नहीं पाई है कि महंगाई उनकी कमर तोड़ने में लगी है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब एलपीजी के बढ़ते दाम के बीच जनता को अब सरकार से ही उम्मीद है कि वो इस पर कोई राहत दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा किस तरह से सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर इन बढ़ते दामों से आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये बताने के लिए आप हमें अपने इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़े और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आपकी जेब पर किस तरह का असर पड़ रहा है और जिस तरह से घरेलू सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आपकी पारिवारिक स्थिति पर, पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ रहा है, किचन बजट पर किस तरह का असर पड़ रहा है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के मार्फत हम जनता से उनके विचार जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं कि इस मसले के बारे में, इस मुद्दे पर उनका क्या सोचना, क्या कहना। देखिए, एक और कोरोना की मार लगातार जारी रही। साल 2020 में आपने देखा कि सब्जियों से लेकर तमाम खाद्य पदार्थ लगातार महंगे हुए नजर आए और अब देखिए पेट्रोल और डीजल पर भी लगातार असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्यक्रम में राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखिए। सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, नया भारत। ये है और हर रैली में, हर चुनाव में की जाती है उज्ज्वल योजना। ये उज्ज्वल योजना, फ्री योजना जो मतलब बनाई गई है, ये उज्ज्वल योजना है जो फ्री सिलेंडर दिए गए। अब एक जो बड़ी मछली होती है ना, उसको एक छोटा सा टुकड़ा फ्री में डाला जाता है और बड़ी मछली फंस जाती है। जैसे आपने मतलब जियो देख लो, फ्री सिलेंडर फ्री दे दिए। इसी तरह सारा खेल खेला रह जाता और हम तो लुट गए जोगी तेरे जुमलों में। और अंधभक्त कहते हैं 1000 रुपए लीटर हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन आना चाहिए मोदी। ये मानसिकता कैसी हो चुकी है इस देश की। और जो लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई गरीबों को क्या होगा। अमीर तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन आम जनता क्या करेगी, मैं ये पूछना चाहता हूं। अब आ जाती है बात के अब पेट्रोल डीजल डेली, और यही लोग थे जो गधों के ऊपर सिलेंडर रख के आए थे, गाड़ियों में वो मोटरसाइकिल रख के आए थे। आज कहां हो गए वो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जनता हरा के भेजती है, राज्यसभा में चुनकर इनको शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बना देते हैं। तो इस देश का कैसे मतलब है कि उद्धार होगा। ये आत्मनिर्भर तो पहले भी था, आज भी है। हर इंसान मेहनत करके कमा के खाता है, लेकिन नहीं कमा के खाते हैं तो ये नेता लोग नहीं खाते। ये नेता लोग जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं, देश की जेब खाली कर रहे हैं, देश के जनता को लूट रहे हैं। ये आम जनता को सोचना होगा। धन्यवाद। शुक्रिया में जुड़ने के लिए आपका, बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाए, बताएं कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आपके बजट पर कितना असर पड़ रहा है। अगर बात पारिवारिक आर्थिक स्थिति की करें तो इससे पर किस तरह का असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हर हफ्ते में देखिए आप किस तरह से इजाफा हो रहा पेट्रोल डीजल के दामों में। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अब सवाल यह है कि महंगाई पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि साल 2020 के शुरुआती दौर से ही कोरोना महामारी ने इस देश पर अपना प्रकोप डालना शुरू कर दिया था। हर क्षेत्र कोरोना से प्रभावित हुआ, महंगाई बढ़ी और इस महंगाई का आलम अब तक नजर आ रहा है। कुलदीप इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। कुलदीप, क्या राय रखेंगे बढ़ती महंगाई पर, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? जो मध्यम वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं उन पर किस तरह का असर नजर आएगा?
असर तो मैडम जी जब ये 2 रुपए सब्सिडी आती है ना, 700 का सिलेंडर होता है, तो सरकार ने वैसे ही मार रखा है। ये तो व्यापारियों की सरकार है बिल्कुल भी। 300-400 का सिलेंडर पड़ता था, आज 750 रुपए का सिलेंडर, और इतने लालच दिया कि सब्सिडी आएगी खाते में। सब्सिडी आती है 5 रुपए 6 रुपए, और वो भी आती है नहीं आती है तो आधार कार्ड नहीं कराओ, कुछ लोगों की वैसे ही रह जाती है। तो आम पब्लिक को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पब्लिक तो वैसे ही मार दी। अब ये बड़े बड़े पात्रा जी बोलते हैं भाई विपक्ष ये करता है वो करता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ है। आयुष्मान योजना लेके आए थे, उसमें डॉक्टर लोगों का बहुत फायदा हुआ, लेकिन आम गरीब का कभी फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों को कार्ड बन रहे हैं, वो इलाज करवाते हैं। जो एक्चुअली गरीब लोग हैं उनके कार्ड भी नहीं बन रहे, वो वैसे ही बने हुए हैं। या तो सरकार आधार कार्ड का जब लिंक हो गया सारी चीजों से, तो सर्वे कराए, पता लगे कि इन आदमियों का क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी विचार के काले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महंगाई पर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार साझा करें? काले जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, राय रखिए। बढ़ती महंगाई पर आपका क्या सोचना, क्या कहना? देखिए, मेरा मानना ये है कि आम आदमी की जेब पर असर तो पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आम जनता, जैसा कि पहले मेरे भाइयों ने कहा, मैं किसी पार्टी पर अटैक नहीं करूंगा। आम जनता तो यहाँ बहुत ही परेशान है, सारे देश में। और मैं का सेटअप है यहाँ का, मैं उसको दोषी मानता हूँ। सारा दोष मैं देता हूँ सरकारों को, सरकार कोई भी हो। इनके जो खर्चे, इनके जो अखराजात हैं, देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी है, ये सारा हम पर ही पड़ता ना बोझ। जितनी भी सिक्योरिटी है इनकी सारी इतनी गाड़ी के काफले जो जाते हैं इनके साथ, इनको हटा दिया जाए। गाड़ी को काफलों का क्या मतलब है? ये खुद तो घरों में भी इनकी गाड़ियां, जो अधिकारी हैं, जो हमारी एमएलए हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, घरों में भी इनकी चलती हैं। सारा बोझ हम पर पड़ेगा। जब तक इस पर कोई चेक नहीं लगता, जब तक इनके खर्चे कम नहीं होते, तब तक आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? मैं तो सारे दोष जो है सरकारों को दूंगा। आम आदमी बताइए, आम आदमी रोजी के लिए परेशान है, आम आदमी क्या करेगा बताइए आप? और सारे का सारा जो ब्लेम है, मेरी ये पार्टी है, मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं, सारे का सारा ब्लेम ठोक देते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, 70 साल हुए, 72 साल हुए। बताइए आपने क्या किया? आपने 7 साल में देश को तबाह कर दिया। आज हर शख्स परेशान नजर आता है, आज हर परेशान नजर आता है। व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसानों को आप देख ही रहे हैं। किसानों को जो धरना है कि कितना महंगा पड़ेगा हम लोगों को, और सरकार इसकी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। आज हर शख्स परेशान नजर आता है, ये ख्यालों की तरह, उनकी जुल्फों की तरह। मैं तो सारे का सारा दोष सरकार को दूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। बताएं कि जो बढ़ती महंगाई है, इसका असर किस तरह से आपके जीवन पर पड़ रहा है। पारिवारिक आर्थिक स्थिति की बात करें तो किस तरह से पारिवारिक आर्थिक स्थिति नजर आ रही है। गृहिणियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। सरकारी महंगाई रोकने में नाकाम क्यों है? क्यों सरकार इस महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? कोरोना काल के दौरान से ही आपने देखा होगा किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आई, खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ते हुए नजर आए। रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। रविंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बढ़ती महंगाई पर आपका क्या सोचना, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? मैडम ऐसे जैसे ये 50 रुपए तो अब बढ़ गए सिलेंडर पे, और ये तेल बढ़ गया, महीने में 2 बार बढ़ लिए, और किसान सरकार ने सड़क पे बैठा दिए। बताओ ये क्या महंगाई की इतनी बढ़ रही है? काम धंधे कुछ है नहीं। तो ये सरकार कतई हुए है, सरकार ने वही कर दिए, कतई जी सड़क पे बैठा दिए। हाँ जी, और इस बारे में आप बताओ।
चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका राय हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हफ्ते की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है, इस बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना है? हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक साझा कीजिए। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के मार्फत हम जनता से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस महंगाई से किस तरह से उनके जीवन पर असर पड़ रहा है, और हर वर्गों की समस्याएं जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हो गया है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कब लगाम लगेगी? सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में क्यों विफल साबित हो रही है? क्योंकि कोरोना काल के दौरान से ही देश भर में खाद्य पदार्थों की बात करें, उनमें भी लगातार महंगाई नजर आई, लगातार उनके दामों में वृद्धि होती नजर आई। एक वक्त ऐसा भी आया जहां तमाम सामाजिक संस्थाएं राशन भोजन की व्यवस्था करती हुई नजर आई, और उसके बाद वैक्सीनेशन का काम पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था पर जिस तरह का असर पड़ा, दोबारा से अर्थव्यवस्था उभरेगी, दोबारा से देश का कामकाज जो कि बाधित हुआ वो फिर नए सिरे से शुरू होगा, और एक बार फिर से रुकी हुई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ जी, ये तो महंगाई का सिस्टम है ना जी, ये सरकार ने बिल्कुल खराब कर रखा है। क्योंकि इनका है ना, कभी हवाई जहाज में चले हैं, कभी बिल फोन का बिल, कभी घर का बिल, इन है ना जी कमर तोड़ दिया आम आदमी। हाँ, ये बिल्कुल ही गद्दार वाला काम कर दिया सरकार ने देश के ऊपर। इनका तो भी छुटकारा कैसे मिलेगा? देखो, ये अंग्रेजों की तरिया बनाएगा नहीं सारी पार्टी। कोई सी पार्टी आपको है बक्कल उतारा आम आदमी का। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कब लगाम लगेगी? सरकार महंगाई रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है, और हर रोज इसी वक्त हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जनता से ही राय लेते हैं, जनता को आज के मुद्दे से मुखातिब कराकर उस मुद्दे पर जनता की राय जानते हैं। और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम आप लोगों की समस्याएं जान सके, मुखातिब हो सके, आप लोगों की समस्याओं से मुखातिब हो सके कि इस महंगाई से आप पर किस तरह का असर पड़ेगा, जेबों पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी जो कि हर रोज अपने वाहनों से सफर कर रहे हैं, नौकरी के लिए आ जा रहे हैं, वो गृहिणियां जो कि घर की रसोई का बजट तय करती हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, हमारे साथ जरूर जुड़े। और महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कोरोना काल के दौरान से ही देश में खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई नजर आई, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि देखी गई। एक बार फिर से देश ने कोरोना के खिलाफ जंग जारी कर दी है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया, और यहां से उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देश ने एक बार फिर से अपने उत्पादन कार्य में भी तीव्रता लाई है। उद्योग धंधे, कारखाने, छोटी फैक्ट्रियां दोबारा खुलनी शुरू हो चुकी हैं। राम सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, कितना असर पड़ेगा आम आदमी पर? आज मतलब किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सारे किसान और मजदूर व्यापारी से महंगाई से बहुत ही दुखी है। इस सरकार ने मतलब किसानों को मारने के लिए, व्यापारियों को मारने के लिए, मजदूर को मारने के लिए इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आज रसोई का खर्चा है वो किसान से, मजदूर से मतलब काटना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ मोदी किसान के ऊपर, मजदूर पर इतना अत्याचार न करे और किसानों की बात सुने, इस महंगाई के पर रोक लगाई जाए। तो मैं
चलिए, बहुत धन्यवाद राम सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। राम मेहर कार्यक्रम में जुड़ चुके। राम मेहर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी, राम राम जी। जी राम राम, नमस्कार, राय रखिए। महंगाई का तो जी महंगाई का तो कोई अंदाजा ही नहीं रहा। पेट्रोल का देख लो आप, डीजल का देख लो, और गैस का देख लो। गैस का क्या नाम है, 2 बार गैस बदल गई है इस महीने में। पेट्रोल रोज बदल रहा है। गरीब आदमी को तो बहुत मुश्किल हो गया अभी। और पेट्रोल तो ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का जो वेट लगा था वो बोला इसका पब्लिक का असर नहीं पड़ेगा, तो 4 रुपये अब तक पूरे नहीं होएंगे इनके, जो इसमें पता ही दिया। और इसका कच्चा तेल तो कह देते, कच्चा तेल महंगा हो गया। गैस का क्या महंगा होगा जी पीछे से? ये नहीं कोई पूछने वाला इनको। कच्चा तेल का तो बहाना बना लेते हो, बाहर से कच्चा तेल महंगा हो गया। तो इसमें जो गैस सही है कहाँ से महंगी होगी पीछे से? तो इनको, सरकार को तो इनके खर्चे तो पूरे होते नहीं। अब आगे देख लियो, हरियाणा का बजट आओगा, उसमें इनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और बूढ़ों की तनख्वाह बढ़ाने खातर कोरोना टाला गया। तो इनको तो कोई सरकार है जो पब्लिक इनका तो जब हिसाब लेने लगेगी, जब महंगाई कम होगी, नहीं हो तो कौन होगी। मैं तो ये राय दे हूँ कि इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राम मेहरा आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें। बताएं कि अगर आप किसान हैं तो इस बढ़ती महंगाई का असर आप पर किस तरह से पड़ेगा। बताएं कि मध्यम वर्ग जो है, जो मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में क्योंकि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस हफ्ते की शुरुआत दामों में इजाफे के साथ हुई है, तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना, कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो महंगाई पर रोक कब लगेगी, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ कि कब महंगाई पर रोक लगेगी और कब तक महंगाई की मार झेलेगा आम आदमी। साल 2020 के शुरुआती दौर से ही महंगाई की मार आम आदमी झेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कमी एकदम देखी गई। लॉकडाउन से पहले जब तमाम खाद्य पदार्थों की बात की गई तो लोग उनको भी संचित करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या साल 2021 की शुरुआत से आपने साल 2020 में जिस घाटे को पूरा करने का सोचा, क्या वो घाटा 2021 में पूरा हो पाएगा? और आपको क्या लग रहा है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे आपके बजट पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि देश कोरोना से भी इस वक्त लड़ रहा है और कोरोना काल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। जीडीपी ग्रोथ भी घटती हुई नजर आई, कारखाने भी बंद रहे, देश का उत्पादन भी रुकता हुआ नजर आया, आयात निर्यात भी रुकता हुआ नजर आया। तो ऐसे में किसान भी अपनी फसलों के दामों से खुश नजर नहीं आए। दुकानदारों के जो खाद्य पदार्थ थे वो महंगे भाव पर बेचते नजर जरूर आए। आम आदमी ने कहा कि इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन्हें तय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं खरीदना पड़ रहा था। तो ऐसे में अब साल 2021 की शुरुआत में जो देशवासियों ने सोचा था कि महंगाई कम होगी और किस तरह से साल 2020 में हुए घाटे को वो पूरा कर पाएंगे, तो साल 2021 की शुरुआत में एक बार फिर से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हल्ला बोल में हमने तमाम दर्शकों से जानने की कोशिश की कि महंगाई का असर उन पर किस तरह से पड़ेगा, गृहिणियों पर किस तरह से असर पड़ेगा। हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने राय हम तक पहुंचाई, उन्होंने अपने विचार साझा किए, अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, किस तरह से ये महंगाई जो है आम लोगों के लिए उनकी आवक पर जो है सीधा सीधा असर डालेगी। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।